हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस पर। आज हम इस क्लास में प्रॉफिट और लॉस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ये सेकेंड क्लास होने वाला है। इससे पिछली क्लास में हमने प्रॉफिट और लॉस के सारे बेसिक कंसेप्ट को पढ़ लिए थे, साथ में कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व किए थे। आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि जब कोई वस्तु को 480 रुपये में बेची जाती है तो 16 सही 2/3 की हानि होती है। तो 8 सही 1/3% का लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर वस्तु को बेची जानी चाहिए। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर हम 480 रुपये में बेचते हैं तो हमें 16 सही 2/3% की हानि होती है अगर इतने बेचे तो। लेकिन अगर हमें इतने परसेंट का लाभ कमाना है तो वस्तु को किस कीमत पर बेची जानी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन ये है। ठीक, सॉल्व करते हैं। हाँ, सॉल्यूशन क्या है कि जो मेरा एसपी जो दिया है, जो बेचा जा रहा है एसपी कितना है, 480 है। ठीक है, ये 480 है। अब हमें क्या करना है कि ये इतने बेचा रहा है तो हमें हानि कितनी हो रही है, जो हमें लॉस हो रहा है, वो 16 सही 2/3% का। 16 सही 2/3% का मतलब होता है आपका 1/6 होता है। हम लोगों ने पिछले क्लास से पढ़ा था कि जो नीचे होता है, जो हर में होता है, उसको क्या बोलते हैं, सीपी। और ऊपर वाला होता है, अगर ऊपर बोल रहा है कि हमें लॉस हुआ है तो ये लॉस बताएगा कि आपको 1 यूनिट का लॉस हुआ है, 1 यूनिट का लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ होता तो ऊपर वाला जो संख्या होता है वो बताता है हमें इतना अमाउंट का, इतना यूनिट का हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, सेकेंड बोल रहा है कि अगर हमें इसी चीज को उसी वस्तु को इतना परसेंट का लाभ कमाना है, 8 सही 1/3, तो 8 सही 1/3 मतलब होता है 8 सही 1/3, या आपका जो है 1/12 कितना जाएगा, 1/12। ठीक है, 1/12 हो जाएगा। 8 सही 1/3% को इसको निकालेंगे कैसे, देखिए ऐसे निकालेंगे। अब 8 तरीके 24, 24 एक 25, 25/3 मल्टीप्लाई 100, तो आपका ये कैसे, सॉरी एक मिनट परसेंट का मतलब होता है बटे में 100, तो जगह 25 चौके 100, 4 3 12, 1/12, इसी को लिखें 1/12। तो इस कंडीशन में जो मेरा सीपी है ये हो जाएगा 12, और जो प्रॉफिट है वो हो जाएगा 1 यूनिट। क्या हो जाएगा, 1 यूनिट। अब देखिए लॉस वाले में जो मेरा सीपी है 6 यूनिट है, और प्रॉफिट वाले में जो प्रॉफिट है इसमें जो सीपी आ रहा है वो आ रहा है आपका 12 यूनिट। तो हम दोनों का जो सीपी है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, कि जो वस्तु जिस कीमत में खरीदी गई है वो हमेशा हर कंडीशन में सेम होना चाहिए। यहाँ पर 6 है, यहाँ 12 है, सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके बराबर कर देंगे, या तो आप इसको काट के छोटा कर दीजिए, या तो फिर इसको गुणा कर दीजिए इसमें 2 से, तो इक्वल हो जाएगा। तो इस कंडीशन क्या करेंगे, जो लॉस है 1/6, जो लॉस है इसको क्या करेंगे, इसमें जो लॉस है 1/6 है। अब इसको क्या करना है, इसमें जो सीपी 6 है तो इस 6 को बराबर इक्वल करना है इस वाले सीपी से। तो क्या करना होगा, इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर और नीचे, तो जाएगा 2/12। और ये आपका जो प्रॉफिट है वो ऑलरेडी आपका 1/12 है। यहाँ पे जो सीपी है वो 12 है, यहाँ पे जो सीपी है वो 12 है, इक्वल हो गया। तो अब तुलना करिए कि लॉस वाले कंडीशन में जो सीपी है वो कितना है, 12 है, और लॉस हुआ है यानी कि एसपी, जो एसपी अमाउंट होगा, जो सेलिंग प्राइस होगा, वो ये 2 का लॉस हुआ है। मतलब सामान खरीदा गया था 12 रुपये में और बेचा कितना है, 12 माइनस 2 रुपये में, मतलब 10 रुपये में बेचा गया है। क्योंकि इसे लॉस हुआ है ना, तो ऊपर वाला क्या बता रहा है, 2 सामान था 12 का, इसे 2 का लॉस हो गया, तो कितने बेचा होगा, 10 यूनिट का। यहाँ पर जो सीपी है वो आपको 12 है, लेकिन प्रॉफिट कमाना चाहता है, प्रॉफिट कितना यूनिट का, 1 यूनिट का। तो जो एसपी हो जाएगा वो 12 + 1 मतलब हो जाएगा आपका 13। कितना हो जाएगा आपका, 13 यूनिट। ठीक है, चलिए अब तुलना करते हैं। फर्स्ट कंडीशन जो लॉस हुआ है, तो वस्तु को बेचा कितने गया था, 480 का, 480 रुपये में। और यहाँ पे तुलना करेंगे कि भाई ये बेचा गया था हमें 10 यूनिट में। तो हम लोग पता क्या, हम लोग पिछले क्लास पढ़े थे, ऊपर जो होता है उसी का जो परसेंटेज के फॉर्म में होता है उसको लिखते हैं। तो चलिए इस तुलना कीजिए, ऐसे लिखिए सिंपल, कि इसी 10 यूनिट को जो बेचा गया है वो 480 कहा गया, यानी कि 10 यूनिट का मान 480 है। कितना है, 480 है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 12 था। तो इसको जब सुनिए, ट्रिक में क्या है कि जो मेरा एसपी है वो 10 आया है,
10 क्यों आया है? क्योंकि हमें ये लॉस हुआ है, 16 से 2/3% का लॉस हुआ है। अब लॉस होने की वजह से जो मेरा सीपी है वो आपका 12 यूनिट था, सीपी जो था 12 यूनिट था, लॉस में बेचा है, तो लॉस में बेचने की वजह से क्या होगा, ये 12 वस्तु ना होकर इसको 10 के बेच दिया गया है, क्योंकि 2 यूनिट का लॉस हुआ है, 2 यूनिट का लॉस हुआ है, तो 12 माइनस 10 हो जाएगा, 12 माइनस 2 इक्वल 10 यूनिट हो जाएगा आपका। अब इसी 10 यूनिट में बेचा गया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 480 रुपये बेचा, तब इसे इतने % का लॉस हुआ है। तो तुलना कर लेंगे कि भाई 10 यूनिट का जो बेचा गया अमाउंट है, सेलिंग प्राइस है, वो 480 के बराबर होगा, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा आपका 480/10, यानी कि कट जाएगा 48, कट जाएगा 48। हमें निकालना कितने यूनिट का मान है, और हमें क्या करना है, हमें निकालना है, हमें बेचना है 13 यूनिट में, हमें क्या बेचना है, हमें प्रॉफिट कमाना है, कितना %, इतना %, और इतना % में सेलिंग प्राइस कितना आया मेरा, 13 आया है, मतलब 13 यूनिट। हमें वस्तु खरीदे 12% का, वस्तु खरीदे कितने थे, 12% का, लेकिन हमें बेचना कितना, प्रॉफिट कमाना है 8.5%, यानी बेचना कितना होगा, 13 यूनिट का, तो 1 यूनिट का मान 48 है, तो 13 यूनिट का मान 48 × 13 मल्टीप्लाई करिए, तो 48 × 13, 8 तरीके 24 हासिल 2, 4 3 12, 2 14, और 8 और 4, 4 8 4 12, 4 1 5 1 6, 624 रुपए का, 624 रुपए का बेचना होगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर हम वस्तु को 480 बेचते हैं, वस्तु को 480 बेचते हैं, तो 16 से 2/3% की हानि होती है, 16 से 2/3% की हानि होती है, तो हमें क्या करना है कि लाभ कमाना है, 8 सही 1/3% का लाभ कमाना है, तो वस्तु को कितना बेचा चाहिए, कितना हमें बेचा जाना चाहिए। तो क्वेश्चन लिखें कि जो एसपी है ये दिया हुआ है कि 480 रुपए में बेचे हैं, लेकिन हमें क्या हुआ, लॉस हुआ है, लॉस कितने % का हुआ है, 16 से 2/3% का, इसी को लिखते हैं 1/6। अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है, कितना %, 8 सही 1/3%, इसको लिखते हैं 1/12, मतलब प्रॉफिट हो गया 1 और सीपी हो गया 12। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सीपी 6 है, यहाँ पर सीपी 12 है, जो कि किसी वस्तु का अगर हम उसी एक सेम वस्तु की बात करें तो जो सीपी होगा सेम होगा। अगर हम एक वॉच ला रहे हैं, सेम 2 वॉच आ रहे हैं सेम, तो दोनों का प्राइस तो सेम होगा, तो यहाँ भी दोनों का जो सीपी हो सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ 6 या 12 है, तो इसको इक्वल कर देंगे। इक्वल करने के लिए इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 2/12। अब तुलना कर लेंगे कि यहाँ का सीपी यहाँ का सीपी इक्वल है, तो लिखेंगे कि जब लॉस हुआ है तो सीपी कितना था, 12 था, और लॉस कितने का हुआ, 2 यूनिट का, तो जब 12 का वस्तु में 2 रुपये हमें हानि हो गई, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 10। हमें हानि हुई ना, तो हमें 2 रुपये घटाना होगा सीपी में से, क्योंकि हानि हुई है, तो एसपी इक्वल टू 12 - 2, यानी हो जाएगा 10। यहाँ पर सीपी अगर 12 यूनिट है, यहाँ भी सीपी 12, यहाँ भी सीपी 12, इक्वल कर लिए हैं, और हमें प्रॉफिट कमाना है 1 यूनिट का, तो 12 × 1 = 13, यानी कि हमें वस्तु बेचना होगा 13 रुपये का, वस्तु कितना बेचना होगा, 13 रुपये का। ये न्यू सेलिंग प्राइस है, ये पूछा है कि इतना लाभ कमाने के लिए कितना हमें बेचा जाना चाहिए, तो ट्रिक के अकॉर्डिंग 13 यूनिट ही बेचा जाना चाहिए। अब ये जो 480 यूनिट है, ये इतना बेचने पर इतना रुपये बेचा गया, इतना बेचा गया है, तो इतना को हम लोग तुलना कर लेंगे कि भाई अगर प्रॉफिट 10-12 का था, तो हम बेचा कितना गया है, 10 का, क्योंकि 2 का लॉस हुआ था, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 10, और इसी 10 रुपये में बेचने पर हमें 2 रुपये का ही लॉस हुआ था। अगर हम वस्तु को 10 में बेचे हैं तो 2 रुपये का लॉस हो गया था, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 480 के बेचे हैं तो इतना % का लॉस हुआ है, तो ये लॉस और ये लॉस को इक्वल कर देंगे, मतलब सेलिंग प्राइस को, ये एसपी और ये एसपी इक्वल होगा, तो 10 यूनिट का मान 480, 1 यूनिट का मान कितना, हमें बेचा कितने को है, 13 यूनिट का, 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ गया 624। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने 700 रुपये में 10 केजी चावल खरीदा, वह परिवहन पर कुछ रुपए व्यय करता है और 1400 रुपये में बेच देता है, यानी व्यक्ति द्वारा अर्जित लाभ 30% है, तो परिवहन पर व्यय कर कीजिए। मतलब एक व्यक्ति है जो 700 रुपये में चावल खरीदता है, 700 रुपये में 10 केजी चावल खरीदता है, 700 रुपये में 10 केजी, और उसके बाद खरीदने के बाद उस पर कुछ परिवहन चार्ज, मतलब उसको जहाँ से खरीदा वहाँ से लाने में और उसको धुलाई उलाई जो भी चार्ज, टोटल चार्ज कुछ रुपये खर्च करता है, और खर्च करने के बाद उसे बेचता है 1400 रुपये में। ठीक है, यदि व्यक्ति द्वारा अर्जित लाभ 30%, मतलब उसने बेचने के बाद देखा कि उसे 30% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि प्रॉफिट हुआ, तो उसने व्यय में कितना रुपये खर्च किया, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये जो मान लीजिए कोई सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है, सीपी कितना है 700 प्लस x रुपये, मतलब x रुपये क्या है कि जो परिवहन पर जो पैसा लगा होगा, जो परिवहन पर पैसा लगा, इंपोर्टिंग में जो पैसा लगा होगा वो x रुपये है। एसपी कितना है, एसपी कितना है 1400। हमें पता है कि जो एसपी होता है
वो सीपी प्लस प्रॉफिट होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट। और हम ये मानते हैं कि सीपी हमारे लिए हमेशा होता है 100%, 100%। जो प्रॉफिट होता है वो कितना प्रॉफिट कमाया है, 30%। कितना हो जाएगा, 30%। यानी कि जो टोटल एसपी होगा वो 130% होगा। और इसी एसपी का मान दिया है 1400 रुपये, 1400 रुपये, ठीक है। 130% का मान 1400 रुपये है। देख तो कैसे करेंगे, हम इसे लिखेंगे कि जो सीपी है 700 प्लस एक्स, ठीक है, ये इतना सीपी है, इसका निकालेंगे 130%, 130%। और यही निकाल के 130% क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा एसपी। एसपी मतलब 1400, कितना जाएगा, 1400 जो दिया हुआ है। मतलब ये जो सीपी का निकालेंगे 130%, क्या आएगा, एसपी। क्योंकि हम पता है कि एसपी क्या है, 130% है, और 130% में कितना है, 1400 है। सीपी का 130% क्या आएगा, एसपी। एसपी कितना है, 1400। इसको कट कर दिया, 0 से 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। और एक सुधर जाइए, हाँ डायरेक्ट सुधर जाइए, ठीक है। तो आपको जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करिए, 7 7 91, 91 डबल 0 प्लस 13x इक्वल टू 14,000, 14,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो 14,000 में से 91 हो गया, ऐसे लिखिए। तो 14,000 में से 9100, 0 0 10 में से 1 गया 9, तो 13 हो गया 4, 9 13 होता है 4900 हो जाएगा। ये धरा के माइनस हो जाएगा। तो 13x बराबर 4900, x इक्वल टू 4900 बटे 13। जो मिस्टेक नहीं हो रहा है, 130%, 0 0 कट जाएगा, ठीक है। 91 हो जाएगा, और 0 0 प्लस 13x हो गया इधर, और आपका इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 14,000, ये 1400 है ना, एक सेकेंड, हाँ 1400 रुपये है। तो आपका 14,000 हो गया, इधर माइनस हो गया, 10 में से गया 9 हो गया, और 13 हो गया 4, ठीक है। 4900 है ना, ठीक है। 13 449 हो गया, 49 बटे 13, इसको कट करिए ऐसे, 4900 बटे 13, 39, 10 बचा, और कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ पे। 140 हो गया, और 1400 रुपये बेचता है, ठीक है। ये आपका अक्षर मान है। 114,000 में से अगर 9100 घटाते हैं, बेचते 91 होता है ना, 91 होता है, सही है आपका। अब 9100 में से 9100 प्लस 13 है, ये 13 हो जाएगा, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 14,000। तो 0 0 0 10 में से गया 9 हो गया, 13 में से 9 हो गया 4, 9 13 होता है, 49 सही है। 4900 बटे 13, तो काटे कोई दिक्कत नहीं है। आपका हो जाएगा 13 का 39, ये 0 हो जाएगा, और 100, ठीक है। 13 से 91, 91, ठीक है। और उसके बाद 9 0 लगा देंगे, 13 से 13 छक्के 78, लगभग 300, मान लीजिए 380 रुपये, लगभग 380 रुपये का इस पर एक्सपोर्टिंग चार्ज आया होगा। एक्सपोर्टिंग चार्ज आया होगा, मतलब जो भी परिवहन चार्ज आया होगा 380 रुपये के आसपास आया होगा, ठीक है। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, जो एक व्यक्ति है 144 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 28% की हानि होती है। यदि 288 रुपये में बेचने पर लाभ या हानि जो भी होगी ज्ञात कीजिए। मतलब एक व्यक्ति है जो 144 रुपये में एक वस्तु को बेचती है, और 28% की इसको हानि होता है, लॉस होता है। तो अगर वस्तु 288 रुपये में बेची जाए तो उसे कितने % का लाभ या हानि जो भी होगा कितना होगा, हमें याद करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या, हाँ सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन क्या है कि ये जो अमाउंट है ये क्या है, सीपी है 144, लेकिन ये क्या है, इतने बेचने पर इतने की हानि हो रही है। यानी ये सीपी जो है, सीपी हानि हो रही है, हमारे लिए होता 100% है, लेकिन इसको 28% के लॉस बेचा गया है। यानी आपका हो जाएगा 72% का जाएगा। यानी कि ये जो अमाउंट हो गया है, अब ये 72% का लाएगा। तो ये जो अमाउंट होता है, ये जितना परसेंट होगा वो उसके नीचे लिखा होता है। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, ये आपका 144 जो अमाउंट है, ये आपका 72% है। कितना है, 72% है। अब इसको क्या करना है, हमें बेचना है, कितने % बेचना है, अब बेचना है, कितना बेचना होगा, 100 सीपी प्लस प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस होगा,
आंसर प्लस में आएगा, प्लस में ही आ जाएगा एक्स का मान, अगर लॉस हुआ होगा तो एक्स का मान माइनस आएगा। यहाँ पर आप हमेशा क्या करेंगे, हमेशा आप प्लस लेंगे। ये अमाउंट वो है जो बताने जा रहा है कि भैया इतना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है या इतना परसेंट का लॉस हुआ है, जो भी होगा बताएगा। ये परसेंट है 100 प्लस x%, ठीक है। अगर एक्स का मान पॉजिटिव आया है तो आपका प्रॉफिट होगा, एक्स का मान अगर नेगेटिव आया तो आपको लॉस होगा, ठीक है। लेकिन आप क्वेश्चन में सब पॉजिटिव लेंगे। अब हमें बेचना कितना, इतना रुपए में, इतना परसेंट बेचना है, एक्स प्लस एक्स, 100 प्लस एक्स में बेचना है। अब बेचने के बाद इतने, ये आपका सीपी है, ठीक है। ये अमाउंट बता रहा है कि इतने परसेंट में बेचा गया है। अब ये प्लस में है, चाहे 100 प्लस हो चाहे 100 माइनस हो, जो भी होगा इतने परसेंट में बेचा गया है। और बेचने पे क्या, मतलब इतने बेचा, इतने परसेंट में बेचा गया है। यहाँ जो होता है इसको लिखते हैं एग्जैक्ट यहाँ पे 288, ठीक है। मतलब एसपी, देखिए ये आपका एसपी का परसेंट है और ये क्या है, एसपी का अमाउंट है। मतलब आपको जो अमाउंट दिया गया है एक वैल्यू के फॉर्म में, उसके नीचे क्या होता है, परसेंट, कितने परसेंट बेचा गया, मतलब इसका कितना वैल्यू है परसेंट के फॉर्म में। 144 को कहेंगे 72%। सीपी के इतने रुपए में बेचा गया है एक वस्तु को बेचने पर, सॉरी ये आपका एसपी है, ये क्या है, एसपी है। लेकिन इस एसपी का मान कितना है, 72 है। मतलब जो भी मूल्य होगा उसमें हानि बचा गया, सॉरी, ये आपको इसको सीपी मानेंगे, क्या करेंगे, सीपी ही है ये क्या है, सीपी है। एक व्यक्ति को इतना रुपए में बेचने पर वस्तु को 28% हानि होती है। मतलब ये व्यक्ति जो भी होगा, जितना भी खरीदा होगा, उससे हम मान लेंगे कि ये वस्तु जो था 144 बेचा गया है, यानी कि ये अमाउंट हमारे लिए होगा 100%, मानेंगे, सपोज करेंगे 100% है, लेकिन इसको 28% का लॉस हुआ है। तो यहाँ पे इसको हम सीपी की तरह ट्रेड करेंगे, सीपी की तरह ही ट्रेड करेंगे, यानी कि ये जो वैल्यू है वो आपका 72% कहलाएगा। कितना कहलाएगा, 72%। यहाँ पर जो वैल्यू दिया होता है वो होता है, और बटे में उसको परसेंट के फॉर्म में कितना कहेंगे, जो ज्ञात करना होता है उसको मल्टीप्लाई कर दिए, हमको 100% का वैल्यू निकालना है। मतलब 100 प्लस एक्स का निकालना है वैल्यू, और वो कितना है, इतना है, मतलब इतना बेचा गया है। अब इसको हम चाहे 100 प्लस कहें, 100 प्लस x% कहें, या फिर 100 माइनस x% कहें, जो भी होगा इसका मान, चाहे इसका मान ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 288, तो इसका जो मान है यहाँ रख दिए हैं, ठीक है। अब ये एसपी का परसेंट है, अब ये प्लस होगा, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है पता चल जाएगा। अगर एक्स का मान नेगेटिव आया है तो आंसर, मतलब ये हमें लॉस हुआ होगा, ठीक है। 72 दूनी 144, 2 इंटू 100 प्लस एक्स इक्वल टू 288, ठीक है। 100 प्लस एक्स इक्वल टू 144, एक्स इक्वल टू 44%, ना जाएगा 44 हो जाएगा, यानी हमें इतना परसेंट का लाभ हुआ है, 44% का लाभ होगा। अगर हम वस्तु को 288 रुपये बेच देंगे तो हमें 44% का लाभ होगा। फिर समझा रहे हैं, ये जो वैल्यू है इसको हम सीपी की तरह ट्रीट करेंगे कि इतना बेचे हैं, तो हम मान लेंगे कि ये हम जो अमाउंट बेचे हैं वो 100% है, लेकिन हमें 28% का लॉस हो गया है। लॉस होने का मतलब कि ये हमें 72% में बेचा गया था, तो इसका, इसी को बोल रहे हैं परसेंटेज के फॉर्म में कितना हो जाएगा, 72%, यानी 144 का मान क्या होगा, 72%, ठीक है, 72% होगा, ठीक है। और हमें निकालना है कि मान ले रहे हैं कि इतना परसेंट का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कुछ भी प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, यहाँ पे हमेशा प्लस लिखेंगे। अगर आंसर पॉजिटिव आ गया है तो प्रॉफिट हुआ है, अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है तो वो लॉस हुआ होगा। तो इतने परसेंट के बेचने पर हमें इतना मिल रहा है, तो इसी का वैल्यू यहाँ लिखा गया है। इसको कट पिट करेंगे, आएगा 44%, आंसर आएगा पॉजिटिव, मतलब हमें लाभ हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में इससे भी अच्छे क्वेश्चन को लेकर आएंगे हम और सॉल्व करेंगे। थैंक यू।